एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, उदाहरण दूसरा, हल कीजिए 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 जब फर्स्ट x एक पूर्णांक है x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस पर हमें डिस्कस करना है। पहले तो हम यहाँ से x की वैल्यू तो नियर अबाउट फाइंड करें, तभी हम x के बारे में निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, हल। ठीक है, तो दिया क्या है, 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 दिया है। पहले इस 1 को हमें हटाना होगा, चाहे 3 को हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम 3 को हटाने, यहाँ x की वैल्यू हमें चाहिए तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे हमारे जल्दबाजी में इक्वल का सिंबल समझ के मत करने लगना, एक एक टर्म को हटाओ। यहाँ 3 हट गया, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, 5x 3x प्लस 4। इतना समझ में आया? हाँ बोलो। अब क्या करना है हमें, यहाँ से x हमें निकालना है, तो क्या किया जाए, दोनों तरफ अगर यहाँ से 3x घटा दें, यहाँ पे 3x माइनस कर दें, दोनों तरफ अगर सेपरेट कर दें 3x हट जाएगा, एक तरफ वेरिएबल बचेगा हमारे पास। तो यहाँ 5x में से 3x घटा दिया, तो इधर 3x किया, तो दोनों जो काम करना हुआ दोनों तरफ करना बाबू। ठीक है, अब ये दोनों 3 सेम हो गया ना, अब इसमें घट गया तो क्या हो गया 2x, और यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या मिला 4। बोलो आया कि नहीं समझ में? हाँ, अब यहाँ 2 हटाना है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ 2x बाई 2 लेस देन 4 बाई 2, ये 2 कैंसिल, 4 2 जा, x लेस देन 2। ये क्या हो गया, x जो है 2 से छोटा है, x क्या है 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा होने के लिए पूर्णांक क्या क्या मिलेगा, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। अब x एक पूर्णांक है, पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है, प्लस माइनस, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 2 से छोटा, 2 से बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, 2 के बराबर तक नहीं जाएगा, 2 से छोटा कौन है 1। ठीक है, तो जो भी x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक के लिए हमें जो टर्म लेना पड़ेगा, x एक पूर्णांक है, तो x एक पूर्णांक है, पूर्णांक के लिए क्या करोगे, हाँ कहीं से भी -3 -2 -1 0 1, और 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि 2 से छोटा कह रहा है, 2 के बराबर भी नहीं कह रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक, इसको इधर चाहे इतना जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या करा, x एक वास्तविक संख्या है, तो निगेटिव वाले टर्म जो है हमारे पास वास्तविक होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, 2 से जितने भी छोटी संख्याएं रहेंगी वास्तविक, -∞ तक, इधर तक, ठीक है, वो सब क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो जब ये x एक वास्तविक संख्या है, तो जो आसमिका होगी वह हमेशा हम क्या अप्लाई करेंगे, x से छोटी के लिए। x से छोटी में यही आएगा हमारे पास, तो कहाँ तक जाएगा, -∞ तक, तो -∞ से 1 तक, 1 को लेकर, 1 से छोटे टर्म ना। ठीक है, इनके बीच के जो भी टर्म होंगे, ठीक है, इससे बड़े टर्म नहीं। ठीक, तो ये अगर समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो हम यहाँ, अगर समुच्चय के रूप में लिखेंगे ये टर्म इंक्लूड किए जाएंगे, अगर समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास यही हो जाएगा
2 के लिए, ठीक। और 1 से लेके ये हमारे पास चल रहा है समुच्चय के लिए, मतलब इसके बीच के सारे टर्म माइनस इन्फिनिटी से और ये 2 के बीच के सारे टर्म, ठीक। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट नोट करो जल्दी से। उदाहरण 3 हल कीजिए। हल कीजिए 4x + 3 4x + 3 लेस देन 6x + 7। ठीक है, क्या दिया है? 4x + 3 लेस देन 6x + 7। एक एक टर्म को हटाओ, कभी भी बड़े टर्म को पहले हटाया करो, या फिर किसी भी तरफ जो है आप कांस्टेंट लेके आओ, किसी तरफ जो है आप वेरिएबल बनाओ। ठीक है, पहले 6x को हटाना चाहते हो तो पहले 6x को हटा दो, 4x को हटाना चाहते हो तो 4x को हटा दो, जिसको भी हटाना चाहते हो। तो दोनों तरफ पहले हम 4x हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। और कोशिश किया करो कि जो लेस देन रहे चिन्ह जिस तरफ उसी तरफ बन जाया करे टर्म। तो 4x - 6x मैंने घटा दिया पहले ही, ठीक। 4x - 6 लेस देन 6x + 7 लेस देन -6x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाता है, ठीक। और इन दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2x + 3 हो जाएगा, हाँ। तो अब इधर हमें क्या हटाना है बताओ? इधर तो 7 आ गया, इधर खाली 3 हटाना है। तो दोनों तरफ क्या कर दो? बोलो -3 कर दो, ठीक। तो ये 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा मान लिया जाए। अब ये क्या हो गया 4, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो -x/2 लेस देन 4/2 कैंसिल। -x लेस देन 2, तो माइनस को एक वेरिएबल को हम निगेटिव पॉजिटिव में रखते हैं, निगेटिव में रखेंगे नहीं। तो जब निगेटिव करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा, x > -2 हो जाएगा, ठीक है। ये चिन्ह बदल जाएगा, जैसे हम चिन्ह यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। माइनस से क्या किया हूँ? मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। आई बात समझ में? तो x की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी है, मतलब कि अगर हम इस पर हम बताएं तो यहाँ -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? सीरीज की अगर इस नंबर लाइन पे बात करें तो -x जो है बड़ा है, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? क्या कह रहा है कि वास्तविक संख्याएं हैं सब, तो हल समुच्चय कितना होगा? इसका हल समुच्चय कितना हो जाएगा? -2 से इन्फिनिटी, -2 से जितना भी टर्म जाएगा कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ, ये आया समझ में? अगला एग्जाम्पल चलते हैं। हाँ बोलो। डायरेक्टली ना करना, हर स्टेप दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप चाहे 4 को हटाओ चाहे 6 को हटाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो यहाँ पे मैंने 6 को हटाया है तो यहाँ पे हम 4 को भी हटा सकते हैं, ठीक है। देख लो 4x + 3 है, 6x + 7 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 4 को हटाना, देखो आप डायरेक्टली कर सकते, डायरेक्टली आप क्या करते, इसको हर घटा देते तो -2x आ जाता, इसको इधर करके इसको इधर कर देते तो कितना आ जाता है? 4 हो जाता, एक लाइन में लग जाता। लेकिन ये अभी आपको सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ 2 से 2 ऐसे काट दोगे तो -x = ये 2 आ गया, तो x की वैल्यू -2, ऐसे जल्दी से लग गया। तो ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है, ये आपको रूल अभी पहले सीखिए, ठीक है। इक्वल ही समझा जाता है, लेकिन ये चिन्ह आपको बहुत इनइक्वलिटी है तो ये आपको दिक्कत करेगा नहीं, तो बाद में, अभी आप सीखेंगे नहीं, तो अभी दिमाग यहीं पर लगाइए बस, ठीक है, कि किस तरह से हर स्टेप हो रहा है। एक एक स्टेप आपको करना पड़ेगा। जब थ्योरेटिकल पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा तब फिर आपका यही हल हो जाता है तुरंत जल्दी से, मतलब न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव, ठीक। चलिए इसको देखिए, 4x को हटाना चाहते थे आप, 4x को हटाइए, 4x + 3 -4
लेस देन 2x प्लस 7 माइनस 4x कर दिया। अब यहाँ हट गया, ये 3 हो गया, ये माइनस 2x हो गया, बोलो प्लस 7 हो गया। ठीक, अब दोनों तरफ 7 घटा दो। ठीक है, दोनों तरफ 7 घटा दो। सब 7 घटाओगे तो 3 माइनस 7, जिस तरफ वेरिएबल है उसको स्वतंत्र करना पड़ेगा ना। माइनस 7 लेस देन माइनस 2x प्लस 7। ये क्या कुछ गड़बड़ होगा क्या? अरे 6x था यार, तब तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ 6x था ना, ये 7x हो गया, माइनस 7 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4 लेस देन 2x। बोलो आया समझ में? अब 2 से डिवाइड कहाँ गड़बड़ कर दिया? अरे 6 में से 4 घट गया तब 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे ना, एक तरफ थोड़ी ना करेंगे। इनइक्वलिटी में एक तरफ कहाँ किए हैं? इधर भी 4x सेपरेट करेंगे, इधर ही 4x सेपरेट करेंगे। जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ नहीं। अब देखो 7 इधर सेपरेट किया, इधर भी 7 सेपरेट किया, घटाया, दोनों तरफ 7 अब हट जाएगा। यहाँ पे आया कितना? -4, यहाँ आया 2x। अब इसको x को फ्री करना है तो x/2 लेस देन 2x/2, ये कैंसिल, ये 2 जा -2 लेस देन x। देखो मिला लो, x बड़ा ही है ना, तो नंबर क्या हो जाएगा? यही नंबर मिलेगा, -2 से इन्फिनिटी। बोलो और कोई दिक्कत? हाँ, 2 तरीके से मैंने आपको बता दिया, चाहे आप बड़े वाले को हटाओ चाहे छोटे वाले को हटाओ। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4। ठीक है, 5 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू x/6 माइनस 5। ठीक है, दिया है 5 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू x/6 माइनस 5, ये दिया है आपका। अब यहाँ से खाली आपका x बचा रहे, बाकी सारे टर्म को आपको हटा देना है। ठीक है, तो क्या किया जाए? 6 पहले यहाँ से 6 हटा लिया जाए, फिर जोड़े घटाएंगे किसी तरफ, तो 6 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 2x/3 लेस दैन x/6 माइनस 6। क्यों? बोलो, अब ये 3 दूना कट जाएगा, दोनों पे हैं, तो 5 माइनस 2x लेस दैन, ये मल्टीप्लाई कर दो तो 6x/6 माइनस 5 गुणे 6 मिलेगा। ये हो जाएगा 2 पंचे 10 माइनस 2 दूना 4x लेस दैन, ये कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 30 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ें। हाँ, अब किसी एक को हटा दो, चाहे 10 को हटा दो चाहे इसको हटा दो। ठीक है, तो किसको हटाना चाह रहे हो? 10 को हटाना चाह रहे हैं तो नेगेटिव कर दे रहे हैं। चलो 10 को हटाते हैं तो -10 कर देंगे, तो इस तरफ -10 किए तो इस तरफ भी आप -10 कर दो। ठीक, तो इधर कितना हो जाएगा? ये कैंसिल मान लिया जाएगा, -4x हो गया लेस देन इक्वल टू x, और ये -40 हो गया। अब इसको भी हटा दें या x को हटा दो। ठीक है, तो x दोनों तरफ अगर हम घटा दें तो इधर घट जाएगा, x घटा देते हैं। चलो x घटा दिया, इधर भी घटा दिया x, ये x ये मान कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x लेस देन इक्वल टू -40। बोलो समझ में आया इतना? हाँ, अब दोनों तरफ एक काम करो कि क्या कर रहे हैं हम, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 40। आई बात समझ में? हाँ, नहीं इससे ना मल्टीप्लाई करो, -5 से भाग दे दो। -5 से जब हम भाग देंगे थोड़ा आसान हो जाएगा, तो -5 और -5 अभी भाग दिए, तुरंत भाग देने पे जैसे ये कटेगा तुरंत हट जाएगा। ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 5 8। ठीक है, ये जब माइनस हटेगा तो
आई बात समझ में? बोलो। सर -60 नहीं रहेगा। हाँ -60 कैसे 60 भैया? कहाँ -60 पा गए? 30 10 40 यहाँ 60 कैसे हो जाएगा? -5 से भाग दे। -5 से 5 5 5 कैंसिल, 5 8 40, -5 इससे भाग दिया है। तो दोनों तरफ ये भी माइनस तो है, माइनस प्लस हो गया पहला, और इधर वाला तो क्या 8 हो गया, 5 से 5 कैंसिल, इधर भी 40 प्लस में है ना। 40 प्लस में है तो क्या हुआ, यहाँ माइनस में है 40, ये देखो मैंने वहाँ लिखा नहीं था, अच्छा यहाँ भी 40 माइनस में है। ठीक है, तो जो भी टर्म होगा वह 8 से बड़ा होगा। 8 से बड़ा है तो 8 क्या है, क्लोज आ रहा है कि 8 जो है भागेगा नहीं, 8 से बड़ा यानी इन्फिनिटी के सामने कभी भी हम बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ये क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, तो ये नंबर हमें मिलेगा 8 से बड़ा। 8 9 10 बड़ा नंबर, इधर मान लो कहीं 0 अगर है। आई बात समझ में? हाँ कि नहीं आया? आया ना? तो ये इससे बड़ा टर्म यहाँ देखो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, ये मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि इक्वल टू लग गया है, इक्वल टू लग गया उसको इंक्लूड किया जाएगा 8 से लेकर। अगर 8 यहाँ लेस देन होता तो 8 नहीं लिया जाता। ठीक, आई बात समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5वां कह रहा है, ये चौथा था, 5वां हल कीजिए 7x + 3 लेस देन 5x + 9 तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। ठीक है, सबको क्या करना है, संख्या रेखा पर, ये जो मैंने आपको दिखाया है यही चीज़ कह रहा करने के लिए। ठीक, तो पहले दिया क्या है उसके बारे में चलते हैं। हल 7x + 3 लेस देन 5x + 9। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या करो, चाहे दोनों तरफ मैं सोच रहा हूँ 5 को घटा दो, दोनों तरफ क्या कर दो +3 - 5x + 9 - 5x, तो ये क्या मान लिया जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ 7 में से 5 गया, 2x धन 3 लेस देन 9 और कुछ, अब दोनों तरफ 3 हटा दो तो 2x + 3 - 3 9 - 3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कट मान लिया जाएगा। 2x लेस देन 9 में से 3 गया 6। अब x आपके पास यहाँ पे है 2 से डिवाइड कर दो, 2 तिहाई 2 से 2 कैंसिल, x लेस देन 3। ठीक, तो x से हमेशा जो है जो भी नंबर हमारे पास रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है, संख्या रेखा पर इसको इंगित करते हैं, 3 से छोटे नंबर वाले को ही देना है, बड़े वाले को नहीं। तो 3 से छोटा इस तरफ आएगा, तो यहाँ 3 हो गया, 3 से छोटे 3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है। ठीक, तो जब इंक्लूड नहीं होता है तो फिर ये जो यहाँ पे गोला कर रहे हैं ये मतलब ये बताता है इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये इस गोले को भर दें तो मतलब इसको लिया गया है, मतलब 3 से ही शुरू है, 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। और इधर 4, इधर नहीं, ये डॉट है, इसको नहीं लिया गया है। ठीक है, संख्या लेखा पर इंगित कर, देखो इसको डायरेक्टली किया हूँ, तो संख्या लेखा पर इसको इंगित कर रहे हैं, मतलब 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है, 3 लेस देन में है। 3 लेस देन इक्वल टू में होता तो 3 यहाँ पे हम भरते, जैसे यहाँ पे 3 8 को इंक्लूड किया गया तो इसको मैंने गोला क्या किया, भर दिया है। ठीक है, यहाँ तक।
आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो गोला भरा हुआ, वहाँ गोला खाली है। ठीक, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? संख्या लेखा पे इंगित हो गया। इससे जब जो भी छोटे नंबर है सब इंक्लूड किए जाएंगे। अगर सेट में लिखना होता तो -∞ से 2 तक या 3 तक जो है इंक्लूडेड नहीं है ओपन ब्रैकेट में। आई बात समझ में? अब भी कोई डाउट? आगे बढ़ें? चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ठीक है, हल दिया है 3x - 4/2 ग्रेटर देन x + 1/4 - 1। चाहे इसका आंसर को हटाओ पहले, तो मैं सोचता हूँ पहले डिवाइड वाले को हटा दिया करो, उससे फ़ायदा मिलेगा। इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करेंगे बाबू तो 3x - 4/2 ग्रेटर देन x + 1। अरे 4 था यार, 4 से करो, सबसे ज़्यादा 4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 - 1 4, ये कैंसिल करेगा यहाँ 2, तो 2 3x - 4 ग्रेटर देन 4 से मल्टीप्लाई करो 4 x + 1/4 - 4, ये कैंसिल, ये हो गया 6x - 8 ग्रेटर देन x + 1 - 4, तो ये क्या हो जाएगा 6x - 8 ग्रेटर देन x - 3। ठीक, अब जो है दोनों तरफ किसी एक को हटाओ, +8 कर दें, 6x + 8। जी जुड़ा नहीं होगा। कहाँ गुणा नहीं किया? -4 अरे 2 4 दूना 8, -4 -4 इसमें गुणा नहीं हुआ, ये -4 हो गया, 4 करने 4 यहाँ कैंसिल हो गया। आया समझ में? अब देखो 6x - 8 ग्रेटर देन x - 3, तो ये यहाँ पे क्या करोगे, 8 को 8 लेके आओ, तो x - 3 + 8, ये दोनों कैंसिल, 6x ग्रेटर देन = x + 5। अब दोनों तरफ क्या कर दो, x को हटा दो, 6x - x लेस देन x + 5 - x, तो 5x ग्रेटर देन = 5, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा। ये इतना समझ में आया? अब दोनों तरफ क्या कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, x बटे 5 ग्रेटर देन 5/5, x ग्रेटर देन 1। तो 1 से सभी टर्म्स क्या हों, यहाँ देखो ग्रेटर देन = है, 1 से बड़ा, ये देखो घेरा कर दिया 1 2 3 इंफिनिटी तक, यहाँ 0, यहाँ पे -1 -2, इसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो संख्या रेखा पे क्या जा रहा है, -1 और -1 को लेके सभी टर्म क्या हों, बड़े हों। आई बात समझ में? हाँ, आगे बढ़ें? ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट किसी को? अगले एग्जाम्पल पे चलें? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। छाव में एक छात्र, परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 है, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत
प्राप्त कर सके। ये आपका क्वेश्चन है कि कितना नंबर पा रहा है। अब अंक कितना पा रहा है यही तो नहीं पता है, ठीक है। माना यक्स अंक प्राप्त कर रहा है। कितना अंक प्राप्त कर रहा है बाबू? यक्स। तो कह रहा परीक्षाओं में एक छात्र प्राप्तांक 62 नंबर पाया, 48 पाया, और कितना पा रहा पास होने के लिए नहीं पता। इनका औसत तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, तो औसत में क्या होता है? उतने से हम भाग दे देते हैं। अब कह रहा है वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करता है। तो कितना कम से कम कितना पा रहा है? 60 अंक का। इतना कम, इससे कम तो पाएगा नहीं, इतना कम से कम पा रहा है, तो इक्वल टू लगा दिया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो 62 48 50 60 110 प्लस यक्स बटे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब देखो पहले 3 को हटाओ, ठीक है। 3 से गुणा करो दोनों तरफ, 3 से गुणा कर दिया, हट गया, ये हो गया 60 गुणे 3, 1 1 0 प्लस यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो दोनों तरफ 110 घटा दें। क्यों? दोनों तरफ 110 कह रहे हैं, हाँ 110 घटा दें। 110 प्लस यक्स माइनस 110 ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 110। यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा यक्स। ये कितना हो जाएगा? 70। तो मतलब वो 70 नंबर अगर पा जाता है, ठीक है, वह 70 नंबर से अधिक पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? क्या कह रहा था? वह परीक्षा में पाकर और वह औसत प्राप्त, उसका औसत कितना होना चाहिए? 70, ठीक है। वह न्यूनतम अंक वह क्या कह रहा है? उसका बच्चे का मतलब छात्र का औसत अंक का न्यूनतम औसत अंक, छात्र का न्यूनतम औसत अंक कितना होगा? वो 70, ठीक। कम से कम 70 नंबर पाए हो, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और आपका एग्जाम्पल है, उसे देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो है कल बता के एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो आप देखिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, शेयर करिए थोड़ा सा, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम हो। 40 से कम हो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम हो। विषम संख्याओं का युग्म, ठीक है। मान लिया दो क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याएं में जो है छोटी संख्या x है और एक संख्या जो है मैंने उसमें दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। माना दो क्रमागत विषम संख्या है ना, क्रमागत विषम संख्याएं
जिसमें छोटी संख्या x और बड़ी संख्या x+2 है। अब क्या कह रहा है, जिनमें दोनों संख्याओं 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम हो। ठीक है, प्रश्नानुसार संख्या क्या हो, 10 से बड़ी हो। ठीक है, और दोनों का योग 40 से छोटा हो, योगफल 40 से कम हो, x+2 और ये 40 से कम यही तो होता है। और ये क्या कह रहा, अधिक 10 से बड़ी हो, दोनों संख्या 10 से बड़ी हो। ठीक, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x+2 < 40। ठीक है, अब इसमें अगर हम जो है 2 को हटाएं, इसको भी हटाएं तो कुछ नंबर मिलेगा ना हमें। हाँ, इसको पहले सॉल्व करें तो क्या करेंगे, क्या बताया था मैं पहले, हाँ 2x है तो दोनों तरफ 2 सेपरेट कर दो। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x < 38 हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2x/2 38/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो कितना हो गया, x से < 19। x जो भी रहेगा वो क्या होगा, 19 से छोटा होगा। ठीक है अब एक 3 इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। आई बात समझ में इतना। हाँ, तो x की वैल्यू 10 से बड़ी है और 19 से छोटी है। समीकरण 1 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं, x जो है किससे बड़ा है, 10 से बड़ा है ना, x जो है 10 से बड़ा है ना, और इससे छोटा है, किससे छोटा है, 19 से छोटा है। तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब क्या हुआ कि जो संख्या मिल रही है वो 10 से बड़ी और 19 से छोटी मिल रही है। ठीक, तो इसमें से विषम संख्या हमें बस इतने लिखनी है, 10 से बड़ी विषम संख्या कौन कौन सी है, 11 है, 13 है, 15 है, 15 भी है, फिर 17 है, फिर 19 तो लेना नहीं है। और कोई नंबर मिल रहा है। ठीक है, दो संख्याओं के क्रम, तो क्या क्या जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा बनेगा 11 13, एक बनेगा 13 15, सॉरी एक बनेगा 15 17 और भी बनेगा। ठीक है, 19 इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि विषम है तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, तो 17 19 भी कह सकते हैं। ठीक है, और भी होगा, अब नहीं होगा। ठीक, छोटे की बात करें तो 19 से छोटे तक ही सीमित किया जाएगा, तो 17 तक ही, लेकिन 17 इंक्लूड होगा, फिर 19 तक नहीं। अगर <= होता तो 19 को हम इंक्लूड करते, क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं है कि बराबर और छोटा भी है। आई बात समझ में। तो ये एग्जाम्पल आपका ख़त्म हुआ। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हमने जो है शुरू करना है, एक्सरसाइज 6.1। अभी हमने प्रश्नावली देखा, प्रश्नावली के बारे में जो है जाना, एग्जाम्पल के माध्यम से भी जाना। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल लगाया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 6.1 पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि हल कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 24x < 100 जब, ठीक है, पहला कह रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है। पहला बाबू कह रहा है x एक प्राकृत संख्या है। सेकेंड कह रहा है x एक
पूर्णांक है। ठीक है, पहले हम इसको तो सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि x कैसा है, कौन कौन सा संख्या हमें मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता है। हल, ये आपका प्रश्न संख्या 1 था, प्रश्न 1। ठीक है, दिया है 24x लेस देन 100। अब यहाँ से मुझे हटाना है 24 लेस देन x 100। 24 को हटाना है तो 24 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ। ठीक, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x क्या मिलेगा, 2 से कटेगा, ये 2 से 50 और ये 2 से 4 से भी कट जाएगा, 4 से काटो, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 4 छक 24। ठीक, तो 25/6 ये आ गया नंबर हमारे पास। अब इसमें प्राकृतिक संख्या के रूप में अगर हम बात करें तो 25/6 को हम डिवाइड कर सकते हैं ना, 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, फिर 1 दशमलव, फिर 10 बचा, फिर 6 1 6। ठीक है, फिर 36 ऐसे बढ़ेगा ये, तो नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है 4.16 तक जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या के रूप में हमें बात करनी है, तो प्राकृतिक संख्या जो है ऐसे नहीं आपको मिलेगा, प्राकृतिक संख्या कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो यह प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, तब उसके लिए हमें जो है या तो दशमलव हमें बदल लेना होगा या फिर इससे छोटी संख्या को ही हमें इंक्लूड करना होगा जो उससे छोटी हो। ठीक, तो 4 से छोटे टर्म जितने भी प्राकृतिक संख्या में इंक्लूड हो सकते हैं बस उतने ही, और 1 से ही शुरू होगा। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें सिर्फ प्राकृतिक संख्या के लिए तो 4 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 4 से अधिक टर्म मिल रहा है। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 दशमलव समथिंग मिल रहा है ना। तो ये प्राकृतिक संख्या में क्या क्या मिलेगी आपको, 4 से छोटी संख्या। ठीक, क्यों 4.16 से छोटी, 4.16 से छोटी 4 भी होगा। ठीक, ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या, 0 नहीं ले सकते यहाँ पे, और इससे छोटा भी कुछ नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x एक पूर्णांक है, तो हमने इसको सॉल्व कर रखा है, अब इसी पर हमें सॉल्व करना है। तो 4.16 से जितने भी पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक मतलब z मतलब क्या होता है आपका, हाँ, -2 -1 -3 भी। ठीक है, 0 1 2 प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जितना भी जा सके, यही हमारा इंटीजर होता है, प्लस माइनस। ठीक, तो यहाँ पे 4.16 से जितने भी इंटीजर हमें मिले सारे, तो क्या क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 तो हमें मिलेगा ही, इससे भी कम 0, इससे भी कम 1, इससे भी कम 2, इससे भी कम 3, इससे भी कम -4 और बहुत दूर तक। ठीक है, अब हमें हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं -∞4। ठीक, ये भी हमारे पास हो सकता है, या फिर ये पूरी सीरीज हम कह सकते हैं कि ये आंसर होगा पूर्णांक के रूप में। ठीक है, या फिर इसको आंसर दे सकते हो या फिर इसको आंसर दे सकते हो। बात समझ में आई? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल कीजिए। -12 प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक, सेम वही है, बस यहाँ पे आपका चेंज कर दिया है। ठीक है, और ये चेंज है और क्वेश्चन सेम है, खाली टर्म चेंज किया गया है। -12x ग्रेटर देन 30, जब ये सारा टर्म एक प्राकृतिक संख्या हो x और x एक पूर्णांक है, तो दिया क्या है, -12x ग्रेटर देन 30। पहले तो x को फ्री करें हम। ठीक है, x को जब हम फ्री करेंगे तो 12x ग्रेटर देन 30 -12 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 12 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, -x ग्रेटर देन 5/30।
2। आई बात समझ में? अब क्या हो जाएगा, ये माइनस से जब से मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत ये चेंज हो जाएगा और ये -5/2। -5/2 से छोटी संख्याएं, तो 5/2 से छोटी संख्या, तो प्राकृतिक संख्या तो मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या माइनस में तो होती नहीं है, पॉजिटिव ही होती है। तो दशमलव में जाए 2 दूना 4.5, तो 2 दूना 0.5, -2 5 से छोटा नंबर। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास नंबर लाइन है तो -1, -2, -3 ये यहाँ कहीं, इससे छोटा यानी -3 माइनस इतना, तो ये प्राकृतिक संख्या है नहीं है। तो पहला क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना होगा तो कोई भी हल नहीं है, पहला हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा मिल जाएगा। दूसरा कितना मिलना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 2.5, माइनस में वो भी, तो दूसरा हो जाएगा आपका -4 -3, बस। -2 भी हो सकता है, नहीं जी -2 तक नहीं जाएगा, -2 -3 पे आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा -2 इससे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा -3 -4 -5 आई बात समझ में? इससे छोटे की बात की जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कह रहा है x एक वास्तविक संख्या है, x एक पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रश्न संख्या 2 था आपका। प्रश्न 3 कह रहा हल कीजिए, 5x - 3 < 7 जब पहला x एक पूर्णांक है, दूसरा x एक वास्तविक संख्या है। ये दिख रहा है, संख्या है। ठीक है, संख्या है और कुछ नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा। हल दिया है 5x - 3, करो मेरे साथ करके दिखाओ जल्दी से। दोनों तरफ 3 हटाएंगे तो दोनों तरफ 3 हम ऐड कर देंगे, यहाँ ये गायब हो जाएगा, 5x < 10 हो जाएगा। दोनों को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x < 2। x एक पूर्णांक तो मिलेगा, एक वास्तविक संख्या भी हमें मिलेगी, यहाँ पे दोनों मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी नंबर रहेंगे सब जो है वास्तविक ही हैं -∞ तक। पहला x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है तो क्या क्या मिलेगा, 2 से छोटा 1, 0, -1, -2, -3, जहाँ तक जाए। ठीक है, x से सभी छोटी संख्या है, 1, 0। सेकेंड, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, यही टर्म वास्तविक संख्या के -∞ से 2 के बीच में सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या। आई बात समझ में? हाँ, अगला क्वेश्चन है चौथा, हल कीजिए जब x एक पूर्णांक है और x एक पूर्णांक है और एक वास्तविक संख्या है। हल कीजिए 3x + 8 > 2 जब x
एक वास्तविक संख्या है। ये पहला वाला है, ये दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। दिया है 3x + 8 > 2। 3x पहले 8 हटाओ, -8 2 -8 दोनों तरफ माइनस किया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 3x > -6। 3 से डिवाइड कर दो, 3x 3 > -6/3। 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। 3 2 जा, x > -2। x की वैल्यू -2 से अधिक होगी, ठीक है। तो पहला क्या करा, x एक पूर्णांक है, 6 तो लिखा हूँ। x एक पूर्णांक है, तो -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। पूर्णांक की बात हो गई, 2 से बड़ा। दूसरा क्या करा, वास्तविक संख्या है, तो -2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, जितना भी टर्म आपका मिले। यही दोनों सेम हो जाते हैं। वास्तविक संख्या मतलब सारी संख्याएं, और ये आपका इंटीजर, ठीक। आंसर आप लोग मिलाते रहिएगा, ठीक है, ताकि ये तो पता चले कि हाँ आंसर क्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कुछ अलग कह रहा है कि ऐसे ही कुछ है। 5 से 6 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। अच्छा, सिर्फ आपका वास्तविक संख्या के लिए हल करना है, बताना है क्या होगा। तो निम्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। तो पांचवा देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, ठीक है। 4x + 3 < 6x + 7, ठीक है। अब क्या करना अबू, इसमें पहले तो हमें चाहे 3 हटाएं चाहे इसको हटाएं, या फिर किसी x को भी हमें हटाना पड़ेगा दोनों तरफ में से। तो जो x छोटा है पहले उसको हम हटा लेते हैं। x + 3 - 4x दोनों तरफ 4x कर देते हैं, ठीक। ये कटेगा नहीं, यहाँ कटेगा 3 और ये 2x + 7। आई बात समझ में। अब दोनों तरफ क्या कर दें कि 7 घटा दो, 7 + 3 2x + 7 - 7, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -4 < 2x, 2 से डिवाइड कर दो, -4/2 < 2x/2, ये 2 2 जा, -2 < x। तो -2 के सभी बड़े टर्म्स, -2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसका आंसर क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बोलो, आई बात समझ में। सर 7 को हटाया जाएगा कि 3 को हटाया? मैंने सबको हटा सकते हो, आप 3 को भी हटा सकते हो, जो इच्छा, चाहे ऐसे हटाओ, सब वही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। 3x - 7 is greater than 5x - 1। अब इसमें जो है किसी को भी हटाओ बाबू, पहले वेरिएबल हटा लेता हूँ, 1 2 वेरिएबल हैं, तो पहले लिखो हल। दिया है, क्या दिया बाबू, 3x - 7, ठीक है। 3x - 7 is greater than 5x - 2, ठीक। दोनों तरफ 3x को हटा लो,
3x को जब हटाओगे आप -3, तो -3 कर दें इस तरफ भी, और 5x -1 था तो -3x इधर भी कर दें। इधर आपका क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो -3 इधर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2x -1। अब इसको फ्री करना है ना, -1 दोनों तरफ एक हम ऐड कर दें, -7 1 2x -1 + 1। ठीक है, तो इधर तो एक हट जाएगा, इधर क्या बचेगा 2x, इधर क्या बचेगा -6। हाँ, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 6/2 इज ग्रेटर देन 2x/2, 2 3 जा -3x आ गया ना। तो x की जो वैल्यू है -3 से छोटी है, x की जो वैल्यू है -3 से छोटी है, तो -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5 कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। ठीक है, तो या इसको आप ये भी लिख सकते हैं -3 से -∞ से -3 तक। आई बात समझ में? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। (3x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3, x - 3। ठीक है, इसकी बात अगर हम करें तो पहले तो किसी एक को हटाना ही पड़ेगा हमें। पहले 3 से डिवाइड कर लें, थ्री पहले दिया कितना है, ये आपका प्रश्न है 7। हल दिया है 3x - 1 लेस देन 2x - 3, x - 1 / 3 लेस देन इक्वल टू 2/3 x - 3। ठीक, यहाँ तो 3 कहर कैंसिल हो गया, तो x - 1 हुआ लेस देन, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 x - 2। ठीक, आई बात समझ में? अब इधर हमें जो है चाहे x को हटा दें चाहे 1 को हटा दें, तो हम सोच रहे हैं x को हटा दें, तो x - 1 - x लेस देन इक्वल टू 2/3 x - 2 - x, ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो -1 लेस देन 2 तिहाई 2 - 3x 3। इस x वाले को खाली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, खाली x वाले को वो -2 का अलग कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा -x/3 - 2। ठीक, अब हम क्या करें, दोनों तरफ जो है ये 2 जोड़ दें, -1 लेस देन इक्वल टू +2 कर दिया, -x/3 + 2, पहले -2 है +2 कर दिया, ये तो यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक, 1 लेस देन -x/3। अब क्या करो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 लेस देन इक्वल टू -x 3 × 3 कैंसिल, तो 3 लेस देन इक्वल टू -x। अब x क्या चाहिए, x इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो -3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो जो वैल्यू है x की वह 3 से छोटी है और बराबर है। ठीक है, तो -3 भी इंक्लूड होगा, -4 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 कैंसिल हो गया है यहाँ पे।
भैया मेरी इससे जब मल्टीप्लाई हुआ 3 3 कैंसिल हो तो खाली 2 बचा। अच्छा। ठीक है, अभी आपका जो है, या इसको लिख सकते हैं -∞ से -3 तक। ठीक, इधर आपका ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि इसको इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, -∞ पे तो क्लोज ब्रैकेट नहीं होता है। आई बात समझ में? प्रश्न संख्या 7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। ठीक है, 3 2 माइनस x इज ग्रेटर देन 2 1 माइनस x। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला, अब इसको भी सेम तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 3 को हटाओ, किसी एक को हटाओ, चाहे 3 को हटाओ चाहे 2 को हटाओ। ठीक है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है अब कि सर हम ये वाला हटाएं। ठीक है, 3x सॉरी, या फिर अगर आपको और थोड़ा सॉल्व करना है तो भागी मत दो, मल्टीप्लाई कर लो पहले। ठीक है, 3 2 माइनस x 2 1 माइनस x, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 6 माइनस 3x, ठीक, इज ग्रेटर देन 2 माइनस 2x। अब क्या करेंगे, इधर 2 ऐड कर दो, 3x माइनस 2x प्लस 2x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 2x प्लस 2x। 6 माइनस x इज ग्रेटर देन 2। यही तो मिला, यहाँ x खत्म हो गया एक तरफ। अब हमें 6 को हटाना है तो दोनों तरफ 6 घटा दो। 6 माइनस x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 6। ठीक है, यहाँ 6 हट गया तो ये माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, -4। ठीक है, तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत ये भी चेंज हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 से छोटी और इक्वल टू होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो 4 से कम और जितना भी जाए, अगर नंबर की बात करें 4 3 2 1 0। ठीक है, जी, वहाँ तो 4 कम है। देख लो कहाँ गड़बड़ी है। हाँ, यहाँ तो 4 कम है, देखो। कहाँ? इधर है। हाँ, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अच्छा। ठीक है, ये हो जाएगा, या इसको लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट 4 माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, 8 हो गया। 9वें पे आते हैं, प्रश्न संख्या 9। संख्या 9, x प्लस x/2 x/3 इज लेस देन 11। अब इसी तरफ x है, इसी तरफ 11 है, तो पहले x वाले को कम्प्लीटली सॉल्व कर लें, फिर हम जो है दूसरा कोई काम करें। अगर हमारे पास एक तरफ इनइक्वलिटी बनती है तो पहले उसे हमें सॉल्व कर लेना ही चाहिए। ठीक है, चलो, दिया है हल, दिया है x प्लस x/2 प्लस x/3। ठीक, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अब 6x प्लस 2 3 जा 3 2 जा लेस देन 11। एक तरफ तो हम सॉल्व ही कर सकते हैं। 6 3 9 2 11 x/6 11 मिल गया। अब दोनों तरफ पहले 6 से गुणा कर दो, 6 × 11/6 लेस देन 11 × 6। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 11x लेस देन 66 हो जाएगा। लेस देन है ना,
लेस देन इक्वल टू, नहीं लेस देन। अब दोनों तरफ 11 से भाग दे दो, 11 से भाग दे देंगे तो 66/11 छक्का 66, यहाँ 11 से 11 कैंसिल, x लेस देन 6। x की जो वैल्यू है 6 से छोटी होगी, तो 6 से छोटी है तो 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। तो इसको ये लिख सकते हो, या आप -∞ to 6 भी लिख सकते हो। यहाँ ब्रैकेट जो है नहीं लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट ही रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है प्रश्न संख्या 10। 10 x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। ठीक है। तो पहला एक काम करें, दोनों तरफ x-2 घटा दें या x+3 घटा दें, एक तरफ x लेके आए पहले। ठीक है। x/3 x/2 + 1। आई बात समझ में? x/3 - x/2 x/2 + 1 - x/2, ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब ये हो जाएगा 2x - 3x/6 इज़ ग्रेटर देन 1 -x/6 इज़ ग्रेटर देन 1। दोनों तरफ 6 से गुणा कर दो, 6 गुणे -x/6 इज़ ग्रेटर देन 1 × 6, ये कैंसिल हो जाएगा, -x गुणे 6। ठीक। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा -6। अब वैल्यू क्या मिल रही है -6 से छोटी की, -7 -8 -9। ठीक है। तो ये हो सकता है r -∞ to -6, ये आंसर होगा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक शायद कहा था ना, 5 से 16 तक। हाँ 16 तक, अभी तो ये एक ही मेथड चल रहा है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। 3x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 3 - 2 - x/3। ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें पहले लिख लो क्या दिया है, x - 2/5 5 2 - x/3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 6/5 लेस देन इक्वल टू 5 2 जा 10 - 5x/3, ये कर सकते हो ना। अब चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, किसी 5 को या फिर 3 को तो हमें हटाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस ये वाला हो जाएगा। तो पहले 5 से गुणा कर दो, तो 3x - 6 लेस देन इक्वल टू 10 - 5x/3 × 5। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करो कि 6 बस लेस देन 10 × 5 = 50, 5 × 25 x/3। अब 3 से गुणा कर दो दोनों तरफ, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, इधर भी 3 से गुणा करेंगे, तो 3 × 3 = 9 x - 18 लेस देन, ये 3 3 कैंसिल, लेस देन इक्वल टू है 50 - 25x। अब यहाँ पे बाबू पहले तो छोटा x यही लग रहा है, इसको हटाएं, दोनों तरफ 9x घटा दो, 18 - 9x। ठीक है। 50 - 25 - 9x, यहाँ पे ये देखो कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों साल 25x है। ठीक है। -18 आपका बचा, लेस देन इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 50 - 25 और 9 34
यक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। आगे देखिए, अब ये हो जाएगा आपका -18 लेस देन इक्वल टू 50 -34 34। ठीक है, अब इसे इस वाले नंबर को हटाओ, यहाँ से 50 हटाना है तो दोनों तरफ 50 घटा दो। -18 लेस देन इक्वल टू 50 -34 -50। ठीक, यहाँ 50 मारे जल्दबाजी में जल्दी से कर, इनइक्वलिटी का रूल के अनुसार कर रहा हूँ, नहीं तो अब तक एक लाइन में आंसर आ गया होता 2 लाइन में। ठीक है, 50 और 18, 50 10 60 -68। ठीक है, -34 यक्स। अब क्या करना है, 34 से भाग दे दो, माइनस रहने दो, खाली 34 से भाग दो। 68 बटे 34। अरे इनइक्वलिटी का रूल है भैया, मेरे कैसे नहीं करोगे। 17 दूनी 34, 17 चौके 68, हाँ, -4/3 लेस देन इक्वल -x -x 17। अच्छा, दोनों ही बोला हूँ, 3 लिख दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करो अब। अच्छा, 2 से दूना, ठीक, 34 दूना 68। अरे ऐसे ही कर देना था यार, क्या दिमाग है। ठीक है, तो -2 लेस देन इक्वल टू -x मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है 2 से बड़ी होगी, 2 के बराबर होगी। ठीक, 2 से सब छोटी होगी, यही तो हो रहा है। x की वैल्यू जो है 2 से सब छोटी, 2 से 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। तो 2 पर छोटी -∞ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो आज की क्लास बस इतना ही। कल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 26 तक। तो नए वीडियो मिलते हैं, ठीक है, फिर उसको देखते हैं। आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे को भी शेयर करिए। यहाँ पे एक नया बैच भी शुरू करने वाला हूँ मैं 11th का, जो मात्र 1000 में कंप्लीट कोर्स मैं अब से दूँगा। 21 या 22 अक्टूबर से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।